अगर तुझे रजवाड़ी खानदान की बहू बना दूं तो तू क्या कहेगी? नीलिमा घबरा गई। अम्मा जी, हम तो नौकरानी हैं, हमारे बस की कहाँ। ये तो राजघराना है। बेटी, औकात कपड़ों और कद से नहीं होती, इंसानियत से होती है, और तू उस कसौटी पर खरी है। नीलिमा हतप्रभ रह गई। कुछ ही दिनों बाद बीकानेर की हवेली में फोन की घंटी बजी। रतन सेन और सुमति देवी ने रिसीवर उठाया। मैंने अपने चौथे पोते रमन के लिए बहू चुन ली है। उसका नाम है नीलिमा। अम्मा जी, नीलिमा? वही नौकरानी? आप मजाक कर रही हैं क्या? अम्मा जी, ये क्या कह रही हैं आप? एक नौकरानी हमारी बहू? खानदान की इज्जत का क्या होगा? फैसला हो चुका है और मेरे फैसले को कोई बदल नहीं सकता। नीलिमा इस घर की बहू बनेगी। हवेली में जैसे भूकंप आ गया। तीनों बहुएं आपस में कुड़कुड़ाने लगी। पहली बहू: देखा, हम सब तो बरसों से इस हवेली में हैं, मगर एक नौकरानी सीधे आकर हमारी देवरानी बनेगी। अब हम सबकी नाक कट जाएगी। लोग कहेंगे रजवाड़े की बहुएं तो बेऔलाद रही, पर नौकरानी ने घर संभाल लिया। ये नौकरानी हमारे लिए मुसीबत बनकर आई है। देखते हैं इसे हवेली की जिंदगी कैसी लगती है। सुमति देवी अपने कमरे में इधर उधर चहलकदमी कर रही थी। मन ही मन कह रही थी, हे भगवान, एक नौकरानी मेरी बहू बनेगी, मैं कैसे उसे अपनाऊंगी? समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? मगर अम्मा जी के सामने बोलना भी मुश्किल है। सुमति, क्यों परेशान हो रही हो? अम्मा जी ने फैसला ले लिया है, अब हमें उसे मानना ही होगा। अरे, आप तो जैसे तैयार बैठे थे। आपको इज्जत आबरू की फिक्र नहीं। लोग ताने मारेंगे कि रजवाड़ी खानदान में नौकरानी बहू बनी। सुमति, सोचो, शायद यही हमारी तकदीर का रास्ता हो। कौन जाने कि नीलिमा ही इस घर की किस्मत बदल दे। सुमति देवी चुप हो जाती है, पर मन का तूफान थमता नहीं है। कुछ ही दिनों में शाही अंदाज में शादी की तैयारी होने लगती है। लोग हैरान थे। रजवाड़े का बेटा, नौकरानी की शादी। पर पद्मा देवी के सामने किसी की एक नहीं चली। शादी धूमधाम से पूरी हुई। जब नीलिमा पहली बार बीकानेर हवेली में दुल्हन बनकर आई तो हवेली की दीवारें जैसे चमक उठी। सारा खानदान इकट्ठा था। ठीक है, आ जाओ, अब इस हवेली में कदम रखो। पद्मा देवी आगे बढ़कर नीलिमा का स्वागत करती हैं। बहू, स्वागत है। अब तू सिर्फ मेरी नीलिमा नहीं, इस खानदान की बहू है। नीलिमा झुककर चरण स्पर्श करती है। दादी माँ, आपका आशीर्वाद चाहिए।